दोस्तों, जब हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वक्त करीब आ गया, इससे पहले जानसार एक एक करके रुखसत हो चुके। अब तन्हा हजरत इमाम रदी अल्लाह ताला अन्हु और एक फर्जंद हजरत ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी बीमार है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद जंग के लिए तैयार हुए, सिर पर अमामा बांधा, हजरत हैदर कर्रार की ज़ुल्फ़कार हाइल की। इमाम मैदान जाने के लिए घोड़े पर सवार हुए। इमाम मैदान जाने के लिए घोड़े पर सवार हुए। सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरसी हुई आंखें बाबा का आखिरी दीदार कर रही है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को तन्हा देखकर कारजार जानने के लिए नेज़ा दस्ते मुबारक में लिया, लेकिन बीमारी भूख प्यास की हालत में खीमा से बाहर आया। हजरत इमाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, लौट आओ, मैदान जाने का कष्ट न करो, तुम्हारी जात के साथ बहुत उम्मीदें वाबस्ता है। अहले बैत को वतन तक कौन पहुंचाएगा? कुरान करीम की मुहाफजत और हकायक इरफानिया की तबलीग का फर्ज किसके पास रखा जाएगा? मेरी नस्ल किससे चलेगी? ये सब तौक़ात तुम्हारी जात से वाबस्ता है। अब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु खैमा से चले और मैदान में पहुंचे। हक और सदाकत का रोशन आफ्ताब सरजमीन शाम में ताले हुआ। इसके बाद आपने एक खतबा फरमाया और इसमें फरमाया, ऐ कौम, खुदा से डरो जो सबका मालिक है। अगर तुम खुदा वंदे आलम पर यकीन रखते हो तो डरो, कयामत के दिन मैज़ान अदल कायम होगी। हजरत इमाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जबान से ये कलमात सुनकर कोफियों में से बहुत लोग रो पड़े, और ये भी सबको यकीन था कि इमाम मजलूम हक पर है। लेकिन शिमर वगैरह बदसीर पलीद कुछ मुतासर न हुए और कहने लगे कि आप अपने जियाद के पास चलकर यजीद की बियात कर लीजिए। जन्नती फातिमा के लख्त जगर पे किसी भूख प्यास की हालत में गर्म रेगिस्तान में 20,000 के लश्कर सामने फरमा है। जब हजरत इमाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इत्मीनान फरमाया कि स्याह दिलाने बातिन के लिए कोई उज्र बाकी न रहा, तो इमाम ने फरमाया, तुम जो इरादा रखते हो पूरा करो, और जिसको मेरे मुकाबले के लिए भेजना चाहते हो तो भेजो। एक बेहया बहादुरी की टांगे मारता है। आते ही हजरत इमाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ तलवार खींचता है। अभी उठा ही था कि इमाम ने ज़र्ब मारी, सर कटकर दूर जा पड़ा। अहले शाम को यह इत्मीनान था कि हजरत इमाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिवा अब तो कोई बाकी ही न रहा, कहां तक न थकेंगे। प्यास की हालत बहादुरी के जौहर दिखाने का वक्त है। जहां तक हो एक एक मुकाबिल किया जाए, कोई तो कामयाब होगा। इसके बाद बहुत सारे इमाम के मुकाबिल में आते रहे, मगर जो सामने आया एक ही हाथ में इसका किस्सा तमाम फरमाया। लश्कर आदा में शूर बर्पा हो गया कि अगर जंग का यह अंदाज रहा तो हैदर का शेर कोफा के जिन अतफाल को बीवा यतीम बनाकर छोड़ेगा। मौका मत दो और चारों तरफ से घेर कर एक बारगी हमला करो। आखिरकार उन्होंने ये सूरत अख्तियार की और माही चरख़ हकानियत पर जोरो जफा की तारीख घटा छा गई और हजारों जवान दौड़ पड़े और हजरत इमाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को घेर लिया और तलवार बरसानी शुरू की। बेशर्म कोफियों ने संगदिली से मोहतरम मेहमान के साथ ये सलूक किया। एक तीर पेशानी पर लगा। ये पेशानी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोसागाह थी। हजरत इमाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को चक्कर आ गया और घोड़े से नीचे आए। नौरानी पीकर खून में नहाकर शहीद हो गया। जालिमानी बदकिश ने इसी पर इक्तफा नहीं किया और हजरत इमाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुसीबतों का इसी पर खात्मा नहीं हो गया। दुश्मनानी ऐमान ने सिर मुबारक को तने अक़दस से जदा करना चाहा और नजर इब्न खरशा इस नापाक इरादे से आगे बढ़ा, मगर इमाम की हैबत से इसके हाथ कांप गए और तलवार छोड़ पड़ी। खूली अपनी यजीद वलीद ने या शिबल अपनी यजीद ने बढ़कर आपके सर अक़दस को तनी मुबारक से जदा किया।